नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की ओर से शिक्षा विभाग में जो भर्ती आया है उसका नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। और आप लोग को दोस्तों एक बात बता दूं कि आपको डीसी साहब को धन्यवाद देना चाहिए चाईबासा का। बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, कर रहे हैं। देखिए इससे पहले भी जो मैं वीडियो बनाया उसमें भी देखिए पूर्वी सिंहभूम जो सॉरी दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का बच्चों को प्राथमिकता सिर्फ उन्हीं के लिए। देखिए में आंदोलन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि इसमें देखिए सारा बच्चा खुश है। क्यों? पहला नंबर बात कि वहीं का व्यक्ति को भरने दिया जाएगा। दूसरा बात है कि मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा, जिससे कि जो बच्चा 2010 में एग्जाम दिया, जो 2020 में या 22 में या 25 में एग्जाम दिया है, उसके मार्क्स को लेकर इसमें कोई मतलब नहीं है। आप अगर काबिल हैं तो आप जॉब लीजिए अपना परीक्षा निकाल के। तो चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों डीसी साहब, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आप लोग। तो देखिए क्या है, तो सूचना निकल के आई है दोस्तों शिक्षा विभाग से, और यहाँ पे देख सकते हैं घंटी आधारित DMFT अनुशिक्षक ट्यूटर की आवश्यकता। तो देखिए यहाँ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों में, ठीक है, विद्यालयों एवं +2 उच्च विद्यालयों में, अर्थात कक्षा जो है दोस्तों 9, 10 एवं 11, 12, ठीक है, के अभ्यर्थियों के अध्ययन में सहयोग के निमित्त घंटीवार अतिरिक्त कक्षा यानी कि ट्यूशन के लिए अनुबंध आधारित DMFT अनुशिक्षक की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 9, 10, 11, 12 शिक्षक का आवश्यकता है। देखिए अनुशिक्षक एम्प्लॉयमेंट हेतु अपेक्षित है कि अनुशिक्षक का संलग्नीकरण उनके निवास स्थान से नजदीकी विद्यालयों में किया जाएगा, ठीक है। अतः यह आवेदन केवल पश्चिमी सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी के लिए उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बात कहा गया है कि केवल पश्चिमी सिंहभूम वालों के लिए ही है। बहुत अच्छा बात है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। एग्जाम भी है तो एग्जाम दे के लीजिए। तो देखिए यह आवेदन केवल पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए है, ठीक है। यहाँ तक तो देख लिए। स्थानीय निवासी हेतु प्रमाण पत्र जो है, पहचान पत्र जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पता अधंत हो, मान्य होगा। उक्त के निमित्त जिला स्तर पर एम्प्लॉयमेंट हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो देखिए क्या दिया है, तो विषय देख लीजिए दोस्तों आप लोग। विषय 9th और 10th के लिए कौन कौन विषय चाहिए, तो गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी और भूगोल हो गया, ठीक है। और कक्षा 12th के लिए, 11, 12 के लिए देखिए दोस्तों, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, वाणिज्य हो गया और अकाउंट्स हो गया। देखिए कार्य अवधि, ठीक है, कार्य विधि एवं मानदेय, तो 200 रुपये प्रति घंटी मिलेगा आपको कक्षा 9, 10 के लिए, ठीक है। और 11, 12 के लिए प्रति घंटी जो है 250 रुपये दिया जाएगा आपको, और 1 घंटी जो है वो 45 मिनट का होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कक्षा 9 एवं 10 यानी कि 9, 10 हेतु संबंधित विषय में स्नातक। सबसे अच्छा बात है दोस्तों, ना बीएड खोजा गया यहाँ, ना डीएलएड, माने कुछ खोजा नहीं गया यहाँ पे। आप ग्रेजुएशन है, आप 9, 10 बच्चे को पढ़ाइए। कक्षा 11, 12 हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, अगर आप पीजी किए हैं या एमए जिसको बोलते हैं मास्टर डिग्री, तो आप 11, 12 को पढ़ाइए। गणित में देखिए कितना अच्छा काम किया गया है यहाँ पे दोस्तों, कि विषय में बीई बीटेक डिग्री धारी भी आवेदन दे सकते हैं, किसी को यहाँ पे नाखुश नहीं किया गया। देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50%, ठीक है। प्राप्तांक
अनिवार्य होगा। बहुत अच्छा काम किया है। जो मान के चलिए 9, 10, 11, 12 और पीजी में 50% अंक नहीं ला पाया, वो बच्चा को क्या पढ़ाएगा। 50% अंक लाया है यानी कि वो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा बात है दोस्तों, यहाँ ऐसा काम होना चाहिए। एक तरफ से देखिए यहाँ पे छटनी भी हो गया। जो बच्चा यहाँ 33% लाया है और 45% लाया है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है भाई। तुम्हारे आपके पास अगर 50% है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर सभी में 50-50-50-50% है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आवेदन करने की तिथि क्या है। तो 12/7/2025 से 22/7/2025 तक आप किसी भी दिन आवेदन कर सकते हैं। 12 से लेकर 22 अर्थात 10 दिन का समय दिया हुआ है। परीक्षा की तिथि जो है दोस्तों वो 27/7/2025 तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। 25 तक मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं आप लोग 300 है। एक जिला में अगर 300 बहाली आएगा तो ये कम बहाली नहीं है दोस्तों, आप सोच सकते हैं। एक जिला में केवल 300 बहाली है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट लिस्ट के लिए विषयवार अनुशिक्षक की आवश्यकता। तो देखिए यहाँ लेवल जो है 9th और 10th के लिए आपको टीचर चाहिए। इन लोग को सब्जेक्ट देख लीजिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिंदी। इंग्लिश में देखिए 15 टीचर की आवश्यकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 30 टीचर। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं 190 टीचर का 9th और 10th के लिए केवल आवश्यकता है। और सब टोटल के लिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है टोटल इसमें 190 चाहिए। और यहीं पे 11, 12 के लिए देख लीजिए आप लोग सब्जेक्ट देखिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में देखिए 20 टीचर की आवश्यकता है, मैथमेटिक्स में भी 20 टीचर की आवश्यकता है, केमिस्ट्री में 15 टीचर की, बायोलॉजी में 20 टीचर की, ज्योग्राफी में 10 टीचर की, हिस्ट्री में 5 टीचर की और इंग्लिश में 5। और जो है यहाँ पे यहाँ पे कॉमर्स अकाउंट्स का दोस्तों 10 टीचर की और संस्कृत में जो है 5 टीचर की आवश्यकता है। टोटल सब्जेक्ट इसी प्रकार 110 हो गया और उधर 190 अर्थात टोटल 300 टीचर की आवश्यकता है पश्चिमी सिंहभूम में। नोट में देखिए क्या दिया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डाक अथवा हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो दोस्तों 22/7/2025 है। इसके उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक शुल्क 200 रुपये मात्र देय होगा। ठीक है, शिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चयन प्रक्रिया, तो चयन किस प्रकार होगा। तो देखिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्यता उम्मीदवार की सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थियों का OMR आधारित, ठीक है, OMR बेस्ड परीक्षा ली जाएगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची से एम्प्लॉयमेंट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विषयवार परीक्षा सूची की तैयारी की जाएगी। जांच परीक्षा में न्यूनतम 50% अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही एम्प्लॉयमेंट के लिए योग्य होंगे। मेगा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो है परस्पर योग्यता नियमानुसार निर्धारित की जाएगी। और जन्म देखिए यहाँ पे अगर 2 अभ्यर्थी का दोस्तों सेम नंबर आ गया तो पहले जन्म तिथि के अनुसार आधारित अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि वो भी मिल गया तो यदि जन्म तिथि भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले अक्षर से शुरू होने वाले नाम के आधार पर उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। पहले अक्षर तो देख लिए दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्या है। तो विद्यालय में विषयवार आवश्यकता अनुसार
अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन हेतु प्राप्त आवेदन के अनुसार जांच परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी तथा उक्त अनुसार चयन समिति के द्वारा ट्यूटर को विद्यालय में संलग्न कर घंटीवार पढ़ाने हेतु अनुमति दी जाएगी। यह मेगा सूची मात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए है, मान्य है। ठीक है, विद्यार्थियों के शैक्षणिक मूल्यांकन अधिगम क्षमता में सुधार एवं ट्यूटर की दक्षता को देखते हुए यह सेवा समय समय पर प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक विस्तृत की जा सकेगी। पूरी प्रक्रिया को कभी भी चयन समिति द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो ये केवल 25-26 के लिए है दोस्तों। तो 3-3 माह में आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते जाएगा और मान के चलिए 25-26 तक भी सरकार अगर नहीं ले पाई तो फिर आपका बढ़ाया जाएगा। तो यही है यहाँ। तो देखिए, किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा इस चयन को अस्थायी करने, विस्तृत करने, किसी भी जो है अन्य पद पर रखने हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी कि आप नहीं बोल सकते दोस्तों कि हमको नियमित कीजिए या फिर हमको नहीं कर सकते हैं तो किसी और पद पर यहीं रख लीजिए, ये नहीं कर सकते। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा कर्म 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों आपका न्यूनतम, और 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उम्र की गणना जो है 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी कि 1/7/2025 से आपका उम्र का गणना किया जाएगा। 21 वर्ष है, ठीक है। 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा कुल 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न जो है कुल प्रश्नों में से 50 प्रश्न संबंधित विषय से होगी। अगर आप हिस्ट्री से बीए किए हैं तो 50% अंक जो है दोस्तों वो हिस्ट्री से होगी और 20% अंक जो है पेडागोजी से संबंधित होगी। यानी कि वही पेडागोजी दोस्तों जो शिक्षक को बताया जाता है संबंधित विषय से होगी। और 30 प्रश्न जो है दोस्तों वो जनरल अवेयरनेस होगा दोस्तों। एप्टीट्यूड जनरल एंड अवेयरनेस, ठीक है, संबंधित होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक देय होगा एवं गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। बिना उत्तर दिए गए प्रश्न पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगर आप एक सही करते तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप एक गलत कर देते हैं तो 2 नंबर तो कटेगा ही और 0.25 नंबर भी कट जाएगा आपका उस गलत आंसर का। और देखिए, एक अनुशिक्षक जो है को उसके चयन प्रखंड के 1 से अधिक विद्यालयों में अनुशिक्षक का संलग्नीकरण 1 से अधिक विद्यालयों की परिस्थितियों में नजदीकी विद्यालयों में किया जाएगा, ठीक है। तथा एक ही दिन में 1 से अधिक विद्यालयों में कक्षा होने पर जो है देय होगा, कॉन्वेंशन अलाउंस दोस्तों देय होगा, ठीक है। और जो है जिसके दर से संबंधित प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इसको क्या मिलना चाहिए उसको प्रबंधन समिति दोस्तों उसका तैयार करेगा, कितना मिलना चाहिए। किसी भी ट्यूटर द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थिति रहने की स्थिति में कार्यदक्षता में कमी, प्रतिकूल आरक्षण या विद्यालयों के अधिगमन क्षमता तथा विभाग द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन अपेक्षाकृत नहीं पाए जाने की स्थिति में ट्यूटर को एम्प्लॉयमेंट लिस्ट से प्रयुक्त से अनुमोदित प्राप्त कर हटा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अंक पत्र की स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ टेस्ट छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी एम्प्लॉयमेंट से पूर्व इस शपथ पत्र जो एफिडेविट आपको देना होगा दोस्तों कि आप
विस्तृत नहीं करना है और जो है आप नियमित करने का मांग नहीं करेंगे, वही है। संपूर्ण प्रक्रिया में आंशिक संशोधन, निरस्तीकरण, स्थगित करने, किसी विवाद में संबंधित अंतिम निर्णय उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के निर्देशानुसार चयन समिति करेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिस्ट से अभ्यर्थियों को विद्यालय में संलग्न करने के उपरांत 7 दिन के अंदर संलग्न विद्यालयों में योगदान देने अनिवार्य होगा। आपका चयन होने के बाद आप 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ज्वाइनिंग लेना होगा। इस अवधि के में योगदान ना देने की स्थिति में एक एवं युक्तिकरण ना करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को एम्प्लॉयमेंट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये इसका ध्यान रखिएगा, आपको 7 दिन का अंदर अंदर ज्वाइनिंग कर लेना है। अनुलग्नक यथोक्त, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे उपायुक्त का सिग्नेचर भी है। तो यही था दोस्तों न्यूज, पूरा पढ़ के बता दिए आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। हमको आशा है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ, इसके फॉर्म भरने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।